बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खतून-हज़रात, मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अगर किसी मुआशरे को मुंह के बल गिराना हो तो उस मुआशरे की औरत में बगावत पैदा कर दो, उसे उसकी मौजूदा जिंदगी के हवाले से गलत फहमियों में मुब्तला कर दो। चूँकि औरत कम फहमी साथ लिए पैदा होती है, लिहाजा अगर मुआशरा मजहबी रुझान रखता है तो बागी औरत बहुत कुछ उजाड़ कर रख देगी। खुद-हज़रात, हम इस वक्त नजरियाती तौर पर हालते जंग में हैं और इस जंग में अभी तक शिकस्ते मुसलसल हमारी किस्मत बनी हुई है। जहां एक तरफ हमारे हिस्ट्री मेकर कैरेक्टर्स मस्मार कर दिए गए हैं तो दूसरी तरफ हमारे नौजवान जहनों में तरह तरह के फतूर की बोरियां अंधेली जा चुकी हैं। खुद-हज़रात, यहां तक तो फिर भी सब कुछ काबिले बर्दाश्त था, लेकिन साल 2017 के आगाज के साथ ही इस नजरियाती जंग में एक और महाज पूरी शिद्दत से खुल गया और वो था हया की पैकर मशर की औरत को आजादी के नाम पर जिनसी मार्केट का हिस्सा बनाना। खुद-हज़रात, इस महाज में मशर की औरत के जहन में एक तवाइफ की जिंदगी का अक्स बहुत ही दिलनशी अंदाज में पेश किया जाता है, जबकि इज्जत, हया और शर्म को मजहबी मर्दों का एक सदियों पुराना जाल दिखाया जाता है, जिसमें फांस कर एक औरत अपनी जवानी सिर्फ एक मर्द के हाथों ज़ाया कर बैठती है और जिंदगी जैसे नशे को भरपूर अंदाज में इंजॉय नहीं कर पाती। खुद-हज़रात, जाल हो या जेल हो, दोनों अपने अंदर एक अंजाम रखते हैं। पोर्न इंडस्ट्री एक औरत के लिए कैसा जाल है और ये अपने अंदर कैसा अंजाम रखती है, जबकि एक तवाइफ जिंदगी को जिस तरह जीती है, क्या वो एक मुतमईन कर देने वाली जिंदगी है? और आखिर में ऐसे जहन रखने वाले या वालियों का अंजाम क्या होता है? इसका हकीकी अक्स पेश करने से पहले मैं उस तहरीर का एक टुकड़ा पेश करूंगा जिसे पढ़ने के बाद मैंने इस वीडियो को बनाने का फैसला किया, ताकि हमारे कॉलेजेस और बड़े शहरों में खवातीन का जो मखसूस तबका जिनसी आज़ा की तस्वीर उठाए और पैड वगैरह दीवारों से चिपका कर खुद को हर टेबल की स्वीट डिश साबित करने पर तुला हुआ है, ये बैरूनी कुव्वतों के कौन से कैरेक्टर हैं? यकीनन तहरीर के उस टुकड़े से आप मामले की बारीकी को खूब समझ पाएंगे कि आखिर हमारे गिर्द चल क्या रहा है और उसका अंजाम क्या है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले वाचर से गुजारिश है कि अगर आप एक आम कंटेंट से हटकर कुछ नया देखने का मिजाज रखते हैं तो हमारा चैनल आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक है। मैं रवायती हूँ और ना रवायती काम करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को क्लिक कर सकते हैं ताकि एक क्रिएटिव वर्क मुसलसल आप तक पहुंचता रहे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन-ओ-हज़रात, हमें मालूम है कि मुझे वो लोग भी देखते हैं जो हमारे खिलाफ नजरियाती तौर पर सरगर्मे अमल है, लिहाजा पहले मैं उनकी दिलचस्प तहरीर पढ़ूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। ख़वातीन-ओ-हज़रात, सूरज की पहली किरण के साथ ही अस्मा जाग जाती है। ये किरण भी बहुत अजीब शय है। हर सुबह नए हौसले और नई उम्मीदें साथ लिए कमरे में दाखिल होती है। दुनिया के हर रंग और हर महक को छू लेने का एहसास रूह को मुअत्तर कर देता है, क्योंकि घर से बाहर एक दुनिया तुम्हारी मुंतजर होती है, लेकिन अस्मा की जिंदगी एकदम अंधेर होती है और वो उस अंधेरे को जन्नत का रास्ता समझकर इंतहाई खुश और मुतमईन होती है। वो नहीं जानती कि शहर के कितने ही रास्ते और उन रास्तों पर कितने ही लुत्फ उसके मुंतजर हैं। वो तो बस रोब सहने वाली खादमा के तौर पर पैदा हुई है। उसके सामने मर्द हुरों से अयाशी के ख्वाब देखते हैं, लेकिन वो इतनी बेबस और लाचार है कि ऐसा कोई ख्वाब अपनी पलकों पर नहीं सजा सकती। उसे बस एक मरियल से मर्द के साथ ही हमेशा जिंदगी काट देनी है, जो उसकी ख्वाहिश पर रोब डालता है और अपनी ख्वाहिश पर उसे नचोड़ डालता है। खुद-हज़रात, फिर कहानी में कुछ नए किरदार दाखिल होते हैं, जिनमें एक यूरोपीय लड़की मैरलेना भी होती है। मैरलेना के लिए सुबह की किरणें अंधेर नहीं होती और रातें उसके लिए उजालों की प्यांबर होती हैं। मैरलेना अपने खामद और भाइयों से कब का पीछा छुड़वा चुकी है
اب وہ مکمل طور پر آزاد ہے۔ ساحل سمندر پر نئے دوستوں سے رنگ رلیاں، سرے شام حسن و عشق کی گلیوں میں مدہوشی بری مستیاں، یہ سب اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ وہ کل پر نہیں، آج کے ہونے پر یقین رکھتی ہے۔ اس کے نزدیک مذہب محض ایک ڈرا کر رکھنے کا بہانہ ہے۔ ہمیں اپنے ایک ایک عضو اور زندگی کے ایک ایک لمحے کو کیش کرنے کے لیے جینا چاہیے۔ ہمیں راستوں اور منزلوں کے لیے خاوندوں اور بھائیوں کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح ہماری بھوک، درد اور احساسات کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا، اسی طرح زندگی ہماری اپنی ہے، اسے کوئی دوسرا پابند نہیں کر سکتا۔ خود حضرات، میرلینا کی اسما سے ملاقات ایک اتفاق ہوتی ہے۔ اسما 35 کی ہو کر 50 کی لگ رہی ہوتی ہے، جبکہ میرلینا 40 کی ہو کر 25 کی لگ رہی ہوتی ہے۔ دونوں میں دوستی ہوتی ہے۔ خود حضرات، پھر میرلینا اپنی طوائفانہ زندگی کو انتہائی پرکشش انداز میں بیان کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کے نزدیک طوائف بننا جہاں کھل کر جینے کا بہانہ ہے، وہیں ایک مقدس فریضہ بھی ہے، کیونکہ طوائفوں کی ایک بڑی تعداد نے دنیا کے آدھے سے زیادہ درندے روک رکھے ہیں، جو شاید ہوس میں پاگل ہو کر سب کچھ نوچ لے جاتے۔ خود حضرات، یہ برین واشنگ تحریر اسی طرح چلتی رہتی ہے۔ آخر میں اسما اپنی مشرقی روایات اور مشرقی زندگی کو دیوار سے مار کر میرلینا کے ساتھ یورپ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، اور یہاں کہانی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ خود حضرات، یہ کہانی اور اس طرح کی کئی کہانیاں کسی بھی معصوم لڑکی کا ذہن الٹنے کے لیے کافی ہیں۔ ناظرین، رائٹر نے کمال مہارت سے میرلینا کی زندگی اور اس کے مقدس فریضے کو تو بیان کر دیا، لیکن سٹوری کا اینڈ مجھے پسند نہیں آیا، لہذا اس سٹوری کا اینڈ میں کروں گا تاکہ میرلینا کے مقدس فریضے کا اجر بھی دنیا کے سامنے واضح ہو جائے، اور اس کے ساتھ اس رائٹر کی سوچ بھی ننگی ہو جائے جو اس طوائفانہ عظیم فریضے کی آڑ میں کسی خوبصورت دوشیزہ پر ہاتھ صاف کرنے کے چکر میں بیٹھا ہے۔ خود حضرات، کہانی اگرچہ فرضی ہے، لیکن میں جو اس کا اینڈ کروں گا وہ فرضی نہیں ہے، اور میں جس لڑکی کی بھی تصویر دکھاؤں گا آپ نے اسے میرلینا ہی سمجھنا ہے۔ اور یاد رہے، وہ تمام لڑکیاں اپنے دور کی مہنگی ترین پورن اداکارائیں تھیں، جن کے ایک ایک نخرے پر پروڈیوسرز اور ان کے ماتحت دھڑکنیں بچاتے تھے۔ اور آپ نے ویڈیو کے لاسٹ پر ایک بار یہ ضرور سوچنا ہے کہ اگر دنیا کی مہنگی ترین طوائفوں کا یہ انجام ہے تو ایک عام بازاری عورت کس کرب میں ڈوب کر مرتی ہوگی۔ خود حضرات، سکرین پر نظر آنے والا یہ پہلا چہرہ مشہور پورن اداکارہ آئی لیجاما کا ہے۔ ناظرین، 1992 میں اس جاپانی لڑکی نے بطور ماڈل اپنے کیریئر کا آغاز کیا، لیکن جلد ہی میرلینا جیسی سوچ بانٹنے والے اسے پورن انڈسٹری کی طرف لے گئے، جہاں مائیکل شائکل اور اس طرح کے ہزاروں خوش آمدی اس نئے ٹیشو پیپر پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، جبکہ بڑی بڑی میڈیا کمپنیز نے اس لڑکی کو بطور پروڈکٹ استعمال کرتے ہوئے لاکھوں ڈالرز کمائی۔ خود حضرات، میرلینا کی طرح اس کی زندگی بھی ایک دم خوابوں جیسی تھی۔ خاوند کے روب کی جگہ پالتو جانوروں کی طرح پونچھ ہلانے والے دیوانوں کا ہجوم تھا۔ ناظرین، اس نے چاہا کہ وہ ایک فلم ایکٹر بن جائے، اس کی یہ خواہش پوری کی گئی۔ اس نے چاہا کہ ٹی وی ہوسٹ بن جائے، اس کی خواہش پر بڑے بڑے چینلز کے دروازے کھل گئے۔ اس نے چاہا کہ وہ ایک رائٹر بن جائے، ہزاروں پبلشرز اس کی کتاب چھاپنے کے لیے دروازے پر آنے لگے۔ خود حضرات، یہ ایک ایسی زندگی جی رہی تھی جس میں بظاہر کوئی غم نہیں تھا۔ جنت کی طرح یہاں ہر چیز اس کی خواہش کے عین تابع تھی۔ اس نے اپنے 15 سالہ کیریئر میں 100 سے زائد سیکس فلموں میں کام کیا، کئی ٹی وی شوز کیے، 4 کتابیں لکھیں اور لاکھوں ڈالرز کے گھروں میں رہائش اختیار کی۔ لیکن 17 دسمبر 2008 کی شام ٹوکیو کی ایک ہاؤسنگ کالونی کے لوگوں نے قریبی گھر سے مردہ وجود کی بدبو محسوس کی۔ جا کر معلوم کیا تو اس لڑکی کی لاش وہاں ان کی منتظر تھی، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس نے خودکشی کی ہے، جبکہ اس کے قریبی ذرائع کے مطابق زندگی کے آخری دنوں میں یہ انتہائی ڈپریشن اور اندرونی کرب کا شکار تھی۔ خود حضرات، دوسری لڑکی ہے انجیلا دیوی۔ ناظرین، یہ بھارت سے تعلق رکھتی تھی اور یورپ میں اس نے کئی پورن فلموں میں کام کیا۔ میرلینا جیسی زندگی اسے بھی نصیب ہوئی تھی، لیکن 2008 کی ایک شام اس نے زہریلی گیس سے خودکشی کر لی۔ ناظرین، مشہور پورن اداکارہ سیلیا ینگ، اس کی بھی سیم سٹوری ہے۔ کیرن لیزوم
क्रिस्टाइन हेलर, लेलानी, मैगन लाइक, निकोली स्पाइलर, पाउनलाइन जैन, शौना, ग्रैंट, सोफी रोज। खुदुनजरात, ये सब पूर्ण अदाकाराएं पिछली सदी की सबसे महंगी और टॉप एक्ट्रेस थीं। जीने का कौन सा ऐसा सामान था जो इन्हें मुयस्सर नहीं था? ये सब मैरलेना थी जिनकी जिंदगी को राइटर ने जन्नत जैसी जिंदगी कहा था। लेकिन इनमें से कोई एक लड़की भी तभी मौत नहीं मरी। आखिर में सब ने खुद को गोली, जहर या फंदे पर लटका लिया। अभी तो मैंने वो 2 लिस्टें पेश ही नहीं की जिसमें पूर्ण अदाकारों को एक वक्त बाद कचरा समझकर मार दिया जाता है या उन्हें शदीद डिप्रेशन में भेज दिया जाता है। उस वक्त औरत की आजादी या उस पर होने वाले नाम निहाद जुल्म पर दम भरने वाले लिबरल्स में से किसी की भी जुबान नहीं खुलती, बल्कि ये खुद उस वक्त मुंतजर निगाहों से अपने पेशवाओं को देखते हैं कि हुजूर अब कौन सा नया शोशा छोड़कर मार्केट चमकाने के लिए हुस्न इकट्ठा किया जाए। खुदुनजरात, सवाल ये है कि आखिर क्यों इन चेहरों ने खुद भागकर मौत को गले लगाया? क्यों मैरलेना ने खुद को कहानी के आखिर में जहर, गोली और फंदे की नजर कर दिया? खुदुनजरात, मैंने शुरू में अर्ज की थी कि जेल हो या जाल हो, दोनों की असलियत का ठीक इदराक उसके अंजाम पर मुनहसर होता है। नाज़रीन किराम, खालिक़े कायनात ने इस कायनात का निजाम इंतहाई खूबसूरती से तश्कील दिया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बर्फानी रीछ गर्म इलाकों में पैदा हो जाए या मछलियां हवा में तैरती फिरें। खालिक के कुछ कानून हैं जिनसे भागकर इंसान कुछ देर आसूदगी तो महसूस कर सकता है, लेकिन जी हरगिज नहीं सकता। हमारी दुनिया में अमीरों का एक ऐसा तबका भी बसता है जो अपना कारोबार चलाने के लिए हर हद से गुजर जाता है। वो तरह तरह की अजीबो गरीब नजरियात को उभारता है। वो लोगों की नफ्सियात में हलचल पैदा करता है, यहाँ तक कि लोग फटी पैंटों को फैशन, खोता कटिंग को जहानत और रिश्ता इज़्दिवाज को अहमकाना फैसला समझने लगते हैं। इस मिशन में कामयाबी के बाद दुनिया के अयाश तबके को जहां लाखों डॉलर्स की आमदनी होती है, वही अस्मा जैसी कई लड़कियां मैरलेना बनकर अपनी जिंदगी तबाह कर बैठती हैं। खुदुनजरात, बगावत के नारे बुलंद करने वाली खवातीन एक लम्हे के लिए रुक कर ये क्यों नहीं सोचती कि खुदा के कानून से टकराने से कबल गूगल पर माजी की मैरलेना के अंजाम को ही एक नजर देख लें। ठीक है, मान लिया मजहब कोई चीज नहीं है आपके बकौल, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी नारा इस तरह नहीं है, बल्कि मेरा जिस्म और किसी और की मर्जी नारा इस तरह है। क्योंकि ये वो तलख हकीकत है जो तुम पर उस वक्त आश्कारा होगी जब इस नारे पर उभारने वाले तुम्हें लूट कर कचरा समझने लगेंगे, जब रूह में छुपे सब रिश्तों की लताफत बहुत दूर जा चुकी होगी, जब माइकल जैकल शेकल सब नजरों से ओझल हो चुके होंगे, जब जमाने की हकीकत का इदराक होगा, जब जेल और जाल की हकीकत खुलेगी, जब तुम्हारी रूह टूटकर बिखर जाएगी, तुम भागकर मौत को छू लेना चाहोगी। एन उसी वक्त बहुत दूर रब्बे कायनात के कानून के सामने झुकने वालियां अपने कदमों में जन्नत का लमस महसूस कर रही होंगी। उसकी नाफरमानी पर खालिक जहन्नमों के दरवाजे खोल रहा होगा। चलो, तुम मजहब को नहीं मानती, ये तुम्हारे बकौल है, लेकिन अपने दिल से एक माँ की अजमत को तुम कभी फरामोश नहीं कर सकती, जिसके एक आंसू पर कई खूबरू वजूद तड़प जाते हैं। तुम उस औरत को भी फरामोश नहीं कर सकती जिसको अपनी जिंदगी चलाने के लिए हर रोज किसी बदबूदार वजूद के सामने झुकना नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक मर्द की मलका है। एक देखी, एक अनदेखी दुनिया उसका एहतराम करती है और जिंदगी के इख्तिताम पर उसके हाथों में जहर और गोली के बजाय कई मोहब्बत भरे रिश्तों का लमस होता है। तुम ये भी क्यों भूल जाती हो कि मर्द दिन भर मुशक्कतें करता है, लेकिन फिर भी दुनिया के हर मजहबी और गैर मजहबी मुआशरे ने जो मुकाम औरत को दिया है, मर्द अपनी सारी सलाहियतें लड़ाकर भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। और हाँ, जब मैरलेना की लाश पर हजारों मर्दों में कोई एक भी आंसू बहाने वाला नहीं होता, तब एक बीवी की मौत पर हजारों आंसू बहाने वाला, उसकी कब्र से लिपट जाने वाला एक मर्द जरूर मौजूद होता है। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि किसी भी चीज के अच्छे या बुरे होने का फैसला उसके आगाज को देखकर मत करो, बल्कि उसका अंजाम अपने अंदर एक दावते फिक्र रखे हुए होता है, जिसकी रोशनी में एक बाशऊर फर्द अपनी जिंदगी के
اہم فیصلے کرتا ہے۔ خاتون حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اسے لوگوں کے درمیان شیئر ضرور کریں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔